फैसला मेरे भाई के खिलाफ लिख चुकी है वो गैंग। लफ्ज गैंग इसलिए है कि वो अकेला नहीं है, वो सरपरस्त है उसकी गैंग। इस फैसले को ये रद्द करता है ये फैसला। मैं भाई की जगह पे ना वकालत कर रहा हूँ, अपने भाई का काम दे रहा हूँ। पहली दफा इसने मेरे घर बेचे हैं, ये इसके भतीजे हैं, ये कौन है? ये कौन है? ये इसका भतीजा है, अब भी इसमें मुल्ज़म है। नहीं, ये कौन है? ये कब पहला आप पे हमला हुआ? ये सर हमला हुआ मेरे पे गालबन 2023 में। पहला हमला आप पर 2023 में हुआ? 23 में हुआ। अच्छा, और इन्होंने किया हमला? इन्होंने किया, करवाया। ये कौन है? ये इसका भतीजा है और इसके अजीज है। ये शूटर है? एक इनका भांजा, एक भतीजा। शूटर नहीं है तो बच्चे ये गुमराह करके भेज देता है। सर ये इतने बासर लोग हैं कि इनके खिलाफ तो कोई एप्लीकेशन नहीं लिखता। मेरी एप्लीकेशन थाने वाली जी वो नहीं कोई लिखता। क्या पुलिस आपसे तामुन नहीं कर रही? सर पुलिस ने ये तामुन किया कि मेरा 5 का वाकया था तो 6 को जाके दर्ज किया। अच्छा, 6 को दर्ज किया। वो भी वो मुल्ज़मान के हक में जा रहा है कि इतने घंटे इसने FIR क्यों दर्ज करवाई है। ये इतने 1 घंटा में मगर पहुंचा हूँ हॉस्पिटल लेट, क्योंकि मेरे बच्चा कोई नहीं। इनके खौफ से मुझे उठाने वाला कोई नहीं। वो जिन लोगों ने ये जो कपड़े पहने ये फटे हुए हैं सर, ये फटे हुए हैं। ये 5वां हमला किया मुझ पे अतवार के दिन में। उन्हीं मामला में जा रहा था थाने, ये मेरे बटन टूटे हुए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, तहसील सफदराबाद और ज़िला शेखुपुरा, और जो शख्स मेरे साथ इस टाइम आपको दिखाई दे रहे हैं विंडो में, इनका नाम है फ़ारूक। इनके ऊपर 4 दफ़ा कातलाना हमला होता है। ये हर हमले में बच जाते हैं। इनका क्या मसला है और बाअसर शख्स अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, और क्योंकि अभी तक CCD यहाँ पे मौजूद है फिर भी वो गिरफ्त में क्यों नहीं आया? इतना बाअसर शख्स है कि CCD भी उसे गिरफ्तार करने से क्या डर रही है कि क्या वहाँ की जो पुलिस है सफदराबाद की उस पर क्यों नहीं एक्शन ले रही? ये सारी तफसील पूछेंगे, और ये 4 दफ़ा कातलाना इन पर हमला हुआ है उसकी तफसील भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़ारूक साहब, आप पर 4 दफ़ा कातलाना हमला हुआ है। ये हमला करने वाले कौन शख्स हैं? क्या आपकी अदावत है? क्या आपकी दुश्मनी है? सर मेरे भाई का वो कारोबार था और मियाँ सजाद बरादरन है। उनकी गलती ये है कि ये एक ना फैसला मेरे भाई के खिलाफ लिख चुकी है वो गैंग। लफ्ज गैंग इसलिए है कि वो अकेला नहीं है, वो सरपरस्त है उसकी गैंग। इस फैसले को ये रद्द करता है ये फैसला। मैं भाई की जगह पे ना वकालत कर रहा हूँ, अपने भाई का काम दे रहा हूँ। पहली दफा इसने मेरे घर बेचे हैं, ये इसके भतीजे हैं, ये कौन है? ये कौन है? ये इसका भतीजा है, अब भी इसमें मुल्ज़म है। नहीं, ये कौन है? ये कब पहला आप पे हमला हुआ? ये सर हमला हुआ मेरे पे गालबन 2023 में। पहला हमला आप पर 2023 में हुआ? 23 में हुआ। अच्छा, और इन्होंने किया हमला? इन्होंने किया, करवाया। ये कौन है? ये इसका भतीजा है और इसके अजीज है। ये शूटर है? एक इनका भांजा, एक भतीजा। शूटर नहीं है तो बच्चे ये गुमराह करके भेज देता है। अच्छा, गुमराह। और दूसरा हमला आप पर कैसे हुआ? मेरे पास दूसरा हमला जब हुआ ना सर, वो हुआ इसने गाड़ी भी मारी, मेरे गाड़ी की साइड करवाई। किसने मारी? मियाँ सजाद ने। अच्छा, नहीं, बल्कि दूसरा हमला हुआ मेरे घर पे। इसने आके ना मेरे मस्जिद जाते हुए इन्हीं मुल्ज़मों ने पहले बिठाए थे, बाद में ये आया, इसने फायरिंग की उसके साथ मिलके। और उस वक्त भी मुझे ना अल्लाह ने बचा लिया। वो है 25 के पहले महीने का। अच्छा, 2025 के पहले महीने का। के पहले महीने दूसरा हमला? दूसरा तीसरा हमला इसने फिर उसके बाद मुझे गाड़ी की साइड करवाई है। वो भी 2025 में? वो भी 25 में। अच्छा, वो भी गाड़ी ये आप ड्राइवर था और अकेला था, और रहता भी ये अकेला गाड़ी में। करोला गाड़ी है इसके पास, ब्लैक कलर की। अच्छा, उससे भी अल्लाह ने मुझे बचा लिया। ठीक है। हाँ, फिर जो अच्छा, ये आप पे हो गए 3 हमले। हाँ जी। चौथा हमला जो बहुत जानलेवा हमला आप पे हुआ, जो आपको हॉस्पिटल भी लेके जाया गया, वो हमला जरा बताएं। वो कौन लोग थे, कितने लोग थे, और क्या तशद्दुद आप पर किया? सर वो हमला जो है ना, वो 9वें महीने की 5 तारीख को हुआ। जुमे का दिन था। मैं अपने हमाम पे, अपने गांव में हमाम पे शेव करवा रहा ना, खत करवा रहा था जुमे की तैयारी के लिए। उधर इसके गुंडे लोग आते हैं। वो कौन है? वो बाहर के हैं। ये गांव के ही हैं? इसके भाई हैं, भतीजे हैं, और कुछ लोग जो पहले आए हैं ना, मुझे जिन्होंने पहले आने के अंदर मुझे कवर किया, वो मेरे गांव के नहीं है। अच्छा, वो बाहर के लोग हैं। उन्होंने आज के मुझे कवर किया। साथ ही पीछे से ये इनके भाई आ गए हैं, भतीजे आ गए हैं। उन्होंने मुझे फिर अंदर बहुत मारा है।
इतना किस चीज से मारा है? सर उसने मुझे छुरियों से, उस्त्रों से, जो भी उधर चीज मिली है, या पीछे से लेके आया, पिस्टल के बट मारे हैं, डंडे छोटे बहुत मारे हैं मुझे बहुत। आप अकेले थे? सर मैं अकेला था, लेकिन नाई था उसका शागिर्द था, उसको भी इन्हें मार के उसको घर में भगा दिया। दूसरा इन्होंने उसका दरवाजा बंद कर लिया, जो बाहर मेन पे आता था दरवाजा वो भी बंद कर लिया। उसे इतना मारा कि 10 मिनट या 15 मिनट कोई नहीं आया? कोई नहीं सर अंदर आया। एक आदमी आया, अमीन वल्द सुल्तान उसका नाम था, अमीन वल्द सुल्तान मेरे गांव का ही था। वो अंदर के रास्ते आया, वो नाई ने ना बाहर बड़ी चीखों पुकार की, अंदर मार के। तो क्या वजह है इतनी चीखों पुकार की? एक बंदे को तशद्दुद हो रहा है, जान से मारने जा रहा है, गांव वाले कहाँ थे तब? सर ये इतने बासर लोग हैं कि इनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन नहीं लिखता। मेरी एप्लीकेशन थाने वाली जी वो नहीं कोई लिखता। क्या पुलिस आपके साथ तामुन नहीं कर रही? सर पुलिस ने ये ताउन किया कि मेरा 5 का वाकया था तो 6 को जाके दर्ज किया। अच्छा, 6 को दर्ज किया। वो भी वो मुल्जमान के हक में जा रहा है कि इतने घंटे इसने FIR क्यों दर्ज करवाई है। ये इतने 1 घंटा में मगर पहुंचा हूँ हॉस्पिटल लेट, क्योंकि मेरे बच्चा कोई नहीं, इनके खौफ से मुझे उठाने वाला कोई नहीं। वो जिन लोगों ने ये जो कपड़े पहने ये फटे हुए हैं सर, ये फटे हुए हैं। ये 5वां हमला किया मुझ पे अतवार के दिन में, उन्हीं मामलात में जा रहा था थाने। ये मेरे बटन टूटे हुए हैं, ये देखो मेरे चोट लगी। 5वां हमला इन्होंने किया सरे रोड। अच्छा, मियां सजाद था और वही इसका भतीजा मुल्जम था, शुक्लान उसका नाम था। पीछे से शबाद भी आता और एक इनका अजीज नासर वो भी आता। ये देखो 15 पे भी कॉल किया, 87 पे भी कॉल किया, उसकी ये दरखास्त है। ये अभी तक नहीं, मेरा पर्चा नहीं हुआ। मेडिकल अच्छा है बुरा है जो भी है वो भी मेरा थाने में पड़ा है। तो मैं इधर भी इसलिए आया हूँ कि मैं अपने अफसराने बाला को जाके उधर दर्द सला लूँ। उधर तो मेरा मीडिया भी, जो मेरी मीडिया भी नहीं कवरेज करता। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने कहा वो बास शख्स हैं, आपकी उनके साथ क्या अदावत है? क्या लेन देन का कोई मसला है, कोई प्रॉपर्टी का मसला है, या कोई गुंडागर्दी का मसला है? आप अपना राज चाह रहे हैं पिंड में, वो चाह रहे होंगे मैं हमारा टैका हो। क्या वजह क्या है कि आपको 5 हमले हो चुके हैं? कोई ना कोई रीजन होगी ना कोई दुश्मनी आपकी होगी। सर यही रीजन है कि इनके ये है ना, ये फ्रॉड, इनके फ्रॉड में ओपन कर रहा हूँ। भाई मेरा अनपढ़ है, लेकिन मुझे अल्लाह ने कोई ना। आपका कारोबार है कोई इनके साथ? कोई सर मेरा कोई कारोबार नहीं। फिर आप क्यों इतने मसलों में पड़े हैं? क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हैं? क्या वजह है? सर मेरे भाई का मसला है, मेरे भाई जाने वो जाने, आप क्यों उस मसले में पड़ते हैं? सर मेरी कायनात ही वो है, मेरा भाई मेरी कायनात है। जिसको अपनी प्रॉपर्टी का इल्म ही नहीं है, उसको अपनी प्रॉपर्टी चाहिए नहीं है, वो पैरवी नहीं कर रहा। ठीक है, पैरवी आप कर रहे हैं, हमले आप पे हो रहे हैं। आपके भाई पे एक हमला भी हुआ है अभी तक? नहीं सर। क्यों नहीं हुआ? सर क्यों नहीं हुआ कि वो इतना डरपोक है, इन लोगों के डर से वो तो गाँव ही छोड़ गया है। चाहे है तो पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में, ठीक है ना, बिल्कुल गाँव छोड़ गया लेकिन पाकिस्तान में है, जिंदा है, चलता फिरता है। उस पे हमला क्यों नहीं करता वो मुखालिफ पार्टी? सर वो मैं इनके खौफ से वो गाँव ही छोड़ गया। मैंने कहा गाँव छोड़ जाए, है तो पाकिस्तान में ना, बिल्कुल है तो पंजाब में ना, ठीक है ना। कितना दूर गया होगा? शेखुपुरा चला गया होगा? वो शाहकोट में है। शाहकोट कितना दूर है सफदराबाद से? 17-18 किलोमीटर। 17 किलोमीटर ना। लोग मारने के लिए 300 400 700 किलोमीटर चले जाते हैं। उसको क्यों मारेंगे? वो तो इनके खौफ से छुपता फिरता अपनी लाद लेके अपना सब कुछ छोड़ के। तो आप छोड़ दें। जब उसको नहीं परवाह आपके भाई को अपनी प्रॉपर्टी का, तो आप किस वजह से क्या आप अपने भाई की प्रॉपर्टी पर नजर आपकी? सर नहीं है, इसका तो ये मतलब है ना, आप चाहते हैं कि भाई पैरवी नहीं कर रहा, मैं पैरवी उसकी कर रहा हूँ, चले वो नहीं मानता, मैं उससे प्रॉपर्टी लेकर खुद अपने पास रख लूं। सर कोई ऐसी बात नहीं, ये इन्हीं लोगों के ना जान पे खेल रहे हैं। नहीं, जान पे मैं जान पे इसलिए खेल रहा हूँ, इसने जो लिखा है ना कुरान की आयत मुबारका से लिखा है, जी जी, इधर उसी के तहत मुझे इसने ना डाला है, उसी के तहत। उसी पैरवी जो कर रहे हैं नहीं, उसी के तहत ये इन्होंने खुद मुझे फंसाया, न्यू डाला है। जब मेरी बात सुनिए, आपके पास क्या सबूत है कि आपकी प्रॉपर्टी के कोई है सबूत प्रॉपर्टी के? सर ये देखो, ये तो जिसका कुछ नहीं होता ना, मैं बताऊं, ये 50 रुपए का स्टाम्प पेपर, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई वैल्यू नहीं, बिल्कुल छोड़ दें आप। ठीक है, जो बैंक ऑफ पंजाब से निकलता है ना, वैल्यू उसकी होती है। सर जी वो भी है, दिखाएं। अच्छा, ये कितने साल पहले का? इस फैसले का बेड़ा गर्क किसने किया? इसने किया ना, ये देखो, ये गवर्नमेंट से निकला है, बिल्कुल गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये बैंक ऑफ पंजाब से निकला है, ठीक है। इसकी है, आपने कहा कि फैसले की धज्जियां उड़ गई हैं। हाँ जी, आपने जो आपके भाई ने जो लेन देन था उसका, प्रॉपर्टी का जो बिजनेस था,
वो आप प्रूफ नहीं कर सके, यही है ना? सारे यही मेरे पास प्रूफ है कि कर दिए, इन्हीं लोगों ने कर दिया। इन्होंने देखो, किया, अदालत ने किया? अदालत ने नहीं सर, ये इन्हीं लोगों ने किया, इन्हीं स्टामों ने किया, उसी बंदे ने किया जिसकी खातिर ये मेरे पीछे पड़े हैं। आपका भाई क्या कहता है बड़ा? है मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई क्या कहते हैं आप? मेरा छोटा भाई है, वो कहता था कि जो देते हैं वो ले ले। क्या देते हैं वो आपको? मुझे नहीं पता क्या देते हैं, मेरी बात सुन लो। मैं कहता हूँ सरेआम बैठ जाओ। मेरे यही मसला था कि सरेआम बैठो। ये फंसे हुए लोग हैं, सरेआम नहीं बैठते, उल्टी पे उल्टी करी जाते हैं, उल्टी पे उल्टे। ये देखो आप, मुझे जब मेरे पे हमला हुआ, कातलाना हमला, मैं उससे बच गया हूँ। मेडिकल जो मेरा सफदराबाद से लूज है। लूज हो गया, ठीक है। क्यों लूज है? इन्होंने उधर भी गठजोड़ किया होगा, मैंने इसको चैलेंज किया जी। मेरे सच की जीत हुई। क्या थी मेरा सच कि मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है, इन्होंने छुपाई है अपने असर रसूख से, जोर से। वो अल्लाह पाक ने मुझे ये मेरे सामने आ गया। ठीक बस इतनी बात है। रही बात मेरी, जो आप पर 5वां कातलाना हमला हुआ है, उसकी FIR हुई है अभी? सर नहीं, ये दरखास्त मैं लेके गया, दी है उधर, अभी तक आज तक नहीं हुई। अभी तक कितने पर्चे आपने करवाए हैं? मैंने उससे 2 पर्चे बस करवाए हैं। कौन सा? हालांकि ये 24 में मेरे पे डकैती का पर्चा करवाया, ये डकैती की FIR है मेरे पे शाहकोट में। कितना असर वसूख है। हुआ क्या, उधर फिर मेरे गांव से लोग गए, वो इनकी फेवर में, उधर से गांव ला के मुझे छोड़ दिया। जिन्होंने मुझे बिठाना था 24 में, ये सभी लोग अब मुझे ना इसलिए मार रहे हैं कि हमारा जो ना कच्चा छठा छुप जाए, बस इतनी बात है। रही बात मेरे भाई की, वो तो बेचारा अपनी औलाद के लिए इसको ला, इनके डर से खौफ से भाग गया। 3 तारीख को इन्होंने फोन किया, मियां सजाद ने उसको फोन किया 3 तारीख को। 5 तारीख को ये वकूआ हो गया मेरी मौत वाला। बाकी मारने वाले से बचाने वाला बेहतर है, बड़ा है, बड़ा भी होता है और बड़ा है। ये मुसलमान है, यही मेरा मान है। रही बात किसी की नजर, किसी की दौलत पे नजर रखनी, मैं कसम से कहता हूँ मेरी किसी पे कोई नजर नहीं। मैं तो इनकी, ये तो असल में इनकी आखिरत की बेहतरी है जो इन्होंने लिखा है। नहीं, फरूक साहब मुझे ये बताएं, आपके भाई को फिक्र नहीं, जिसका पैसा है, जिसके बिजनेस है, जिसका पार्टनर है, मेरी बात सुन लें, ठीक है, कहीं आपकी भी इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर? सर मेरा जो भी पैसा है मेरा भाई को ही सा है ना, जो कुछ भी है मेरा भाई के लिए था। आपने दिया? मेरी कायनात थी, वो सब कुछ मेरा है ही। नहीं, आपने पैसा दिया? बिल्कुल दिया सर मैंने। अभी बात सुन लेना, सवाल ले ले। आपने इन्वेस्टमेंट की उस भाई ने आपके पैसों की? मेरे पैसों से की है ना। आप, इसका मतलब कि आप और भाई दोनों पार्टनर है? बिल्कुल पार्टनर है ना। हाँ। आप फिर पैरवी भाई के पार्टनर आगे है। हाँ। आप उसकी पैरवी कर रहे हैं मुकदमों की? बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक ऐसे ही है। तो अभी तक क्या हासिल वसूल हुआ? सर कुछ नहीं हुआ, ये मेरी मौत ही है, मौत के करीब ही ले गए मुझे। अब भाई आपको कहता होगा छोड़ दो यार। भाई इनके खौफ से तो गाँव ही छोड़ के, वो तो कहता होगा, कहता ना, मैं कहता। तो आप भाई की अमल क्यों नहीं करते? सर बात ये है कि मेरी पूरी जमा पूंजी है, मेरे वालिदैन की, मेरी और मेरे भाई की सारी हक हलाल की जमा पूंजी है। बस यही मसला है कि ये एक पैसा सामने बैठ के आगे भी आपने देना है, इधर भी देना, आगे भी देना, इधर भी देना। क्या है, ये 1-2 फैसले ज़ाहिर हुए हैं जो कांधों पे बैठे हैं फरिश्ते, इन्होंने भी तो सब कुछ सामने लाना है कि नहीं। मेरा यही मसला है। हाँ, इधर आके मेरा यही है कि उधर तो मुझे मीडिया भी नहीं कोई सुनता, थाना में कोई नहीं सुनता, मेरी हल्फ को बेबना के पेश करते हो ऊपर अफसराने वाला को। मैं इधर आया हूँ कि सेल दफर चट्ठा है, वो मेरी बात सुन ले। वो भी, मैं भी पंजाब में हूँ, वो भी पंजाब के हैं। जी जी हैं, मरियम नवाज साहबा हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं। मेरी उनसे दर्दमंदाना अपील है कि मेरी बात सुन लें। बस ये जो मेरा ना राइट, मुझे राइट चाहिए एज ए पाकिस्तानी शहरी। बस मैं ये नहीं चाहता किसी को फांसी लगा दो, किसी को उल्टा लटका दो। हाँ, मेरिट जो है मेरा, मुझे मेरिट चाहिए, मेरी अपील है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ फरूक साहब, और ये लाहौर आए और इन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा और उन्होंने अपील की सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से और मरियम नवाज साहिबा से, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं बाअसर शख्स हैं और उनकी सियासी पुष्पनाई हासिल है उनको, और ना तो उनकी पुलिस सुनती है, ना कि वहाँ के गाँव वाले उनके सुनते हैं, क्योंकि बाअसर शख्स हैं वहाँ पे, बाअसर शख्स हैं और गांव वाले उनके आगे बोलते नहीं है। इन पर 4 दफा कातलाना हमला हुआ, 5वीं दफा अब फिर हमला हुआ, जो कि देख सकते हैं स्क्रीन पर अभी। और अब CCD मुतहरिक है और CCD ऐसे जराइम पेशा और कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी सरगर्म है। और हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है
सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से, मरियम नवाज साहिबा से और IG पंजाब से, तो इनको इंसाफ दिलाया जाए। अगर ये अपने राइट पे हैं तो जो भी है इनको इंसाफ दिलवाएं, अदालतों से दिलवाएं, जैसे भी दिलवाना है। कोई भी राइट पे, अगर सज्जाद साहब राइट पे है तो उनको मिलना चाहिए, अगर ये फरूक साहब राइट पे है, इनका भाई राइट पे है तो इनको मिलना चाहिए। इनका मामला कुछ भी नहीं है, ना इनका लेन में ना देन में, ये अपने भाई की पैरवी कर रहे हैं, इनका कसूर सिर्फ यही है। हसन शहबाज को इजाजत दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।